सर अब हम बात करेंगे जो इस समय पे एक बहुत ही गुमराह करने वाली चीज़ चल रही है, मैं उसे गुमराह करने का ही बोलूँगी कि ऑनलाइन इंस्टेंट लोन मिल जाता है, 10 मिनट में आपके फ़ोन में ऐप में लोन मिल रहा है। बिल्कुल। तो इस पे मेरे को बहुत अच्छे से मैं चाहती हूँ कि आप हमें एक्सप्लेन करें ताकि लोग इस ट्रैप से बच सकें। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था क्रेडिट कार्ड, इट इज़ इजी मनी, राइट। जो टर्म फिनटेक लोन्स आया है, राइट, इट इज़ ऑल्सो इजी मनी, करेक्ट। आदमी को कुछ भी चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है ना, तो उसकी इम्पोर्टेंस उसको पता नहीं होती, उसकी रेपरकशंस भी उसको नहीं पता होते, करेक्ट। अब आप देखेंगे ये सारे लोन्स, जैसे मैंने कहा क्रेडिट कार्ड तो आप यूज़ कर रहे हो, है ना, उससे डिपेंड करता है कि उसके रेपरकशंस क्या होंगे, है ना। अर्ली एज में क्रेडिट कार्ड आ गया तो इजी मनी हुई। ये वाले जो लोन्स हैं इनका एज से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये इनकी मार्केटिंग कह लो या इनकी एग्जीक्यूशन कह लो, है ना, वो इतनी फास्ट है, इतनी इजी है कि आदमी समझ पाता है उससे पहले तो लोन मिल जाता है ना। और बहुत 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 सारे केसेस मैं डे इन डे आउट जब केसेस देखता हूँ तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आदमी का सैलरी 5 लाख रुपए महीना है और उसका 5,000 का लोन डिफॉल्ट में चल रहा है। अच्छा। किसी का 50 करोड़ का टर्नओवर है, हाँ, और उसका 50,000 का लोन डिफॉल्ट में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो 50,000 वो चुका नहीं सकते या हाँ, वो 5,000 वो चुका नहीं सकते, पता ही नहीं चल रहा। हाँ। ये सारे लोन्स जो होते हैं ना, ये आप देखिएगा कि ये सब सेविंग अकाउंट्स में आते हैं। पहली चीज तो ये 99% दे विल कम इनटू योर सेविंग अकाउंट, राइट। अब ये आते कैसे हैं, इनको कैसे पता चलता है? सो इट इज बेसिक डेटा का खेल है सारा का सारा, हाँ, है ना कहीं से लीकेजेस हैं। आप जो भी परचेज करते हो, आपकी क्रेडिट कार्ड की हैबिट्स हो गई, आपकी ऑनलाइन की हैबिट्स हो गई। आप देखिए सारी एप्लीकेशंस आपसे राइट्स मांगती है टू मूव अहेड। आप इंस्टा से कुछ परचेज करते हो, यू अलाउ इट टू आपके कॉन्टैक्ट्स को भी आपको अलाउ करने का बोलता है, आपका मीडिया को भी अलाउ करने का बोलता है, राइट। हर जगह आपकी बैंकिंग आप इंफॉर्मेशन फीड करते ही हो। सो इट इज वेरी इजी। आप समझिए देशों के डिफेंस सिस्टम क्रैक हो जाते हैं। तो ये तो क्या चीज है, हाँ। मतलब आपको सेल्स का डेटा ही तो क्रैक करना है, हाँ। तो इट इज वेरी इजी। सो स्पेशली आप देखोगे तो बहुत सारी चाइनीज कंपनीज आई इस फिनटेक उसके अंदर, जहाँ पे केरला में तो अभी ईडी ने एक को पकड़ा भी है। सो उनका पैसा, बहुत सारा पैसा आया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो बैठ के सब कुछ कर रहे हैं, इट इज बीइंग इंटीग्रेटेड फ्रॉम हियर ऑल्सो। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की कंपनी या हिंदुस्तान के लोग भी इन्वॉल्व है ही हैं उसके अंदर, है ना। सो ट्रैप यहाँ नहीं है कि आपको पैसा मिल गया, ट्रैप ये है कि आपको पैसा किस कीमत पे मिला है, पहली चीज, और वो पैसा चुकाने की क्या कीमत है। एक तो पैसा लेने की क्या कीमत है और उस पैसे को चुकाने की क्या कीमत है जी। आप क्या होता है, आप समझिए, आपसे कोई कहता है कि यार तू मुझे 100 रुपए दे दे, मैं तेरे को 10 रुपए ब्याज के दे दूंगा। आप समझ रहे हैं, हाँ। 10 रुपए सुनने में बहुत कम लग रहे हैं, हाँ। लेकिन परसेंटेज टर्म्स में 10% हो गया। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं, हाँ। जितना छोटा लोन होता है उसका सुनने में इंटरेस्ट जो होता है, आप देखिए जो एडवर्टीजमेंट आते हैं वो क्या कहते हैं, आप गोल्ड लोन के बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं या छोटी एनबीएफसीज के बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, उसमें वो क्या कहते हैं, 75 पैसे डेली के ब्याज पे, सिर्फ 75 पैसे डेली के ब्याज पे, सिर्फ 1 रुपए डेली के ब्याज पे। भाई 1 रुपए डेली का ब्याज का मतलब आप समझ रहे हो, 30% महीने का ब्याज हो गया। 30%। सो सस्ता थोड़े ना है, हाँ। सुनाया जा रहा है आपको सस्ता, हाँ। 5,000 और 4,999 जो, हाँ, वही वाली वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग टूल्स विच कंपनीज हैव यूज्ड इन रिसेंट टाइम्स। तो सेम यहाँ पे वो है। तो ये एक ट्रैप है जिसके अंदर छोटे अमाउंट से आपको फंसाया जाता है। अब आपसे 5,000 रुपए आपको दिए गए हैं, 5,000 रुपए आपसे उसी इमीडिएटली आपसे 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए, हाँ। प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस इसके नाम पे ले लिए। इफेक्टिवली आपके पास आया क्या, हाँ। 5,000 रुपए के आपके पास 4,000 रुपए या 3,500 रुपए तो टोटल ही पैसा आया।
अब आप जब उसकी कैलकुलेशन देखोगे कि जो EMI जा रही है उसकी, तो आप देखोगे कि आप छोटे से पीरियड के अंदर 5,000 रुपए के 10,000 रुपए चुका रहे हो। ओके। आप समझ रहे हो? हाँ। तो बहुत बहुत बड़ा वॉल्यूम है इसमें, छोटे से बड़ा वॉल्यूम बनता है। अब होता क्या है, आपके पास 4 फोन आए, आपने कहा भाई मैं इतने पैसे थोड़ी दूंगा। हाँ। आपने कहा मैं तो लोन ही नहीं लूंगा। हाँ। तुमने 5,000 बोल के 4,000 तो मुझे दिए हैं, अब तुम मुझसे 5,000 रुपए की किस्तें मांग रहे हो और मैं फलाता हूँ, तो ये तो मेरे बहुत महंगा पड़ रहा है, मेरे को नहीं चाहिए लोन। अब आपके पास लोन वापस पे करने का ऑप्शन ही नहीं है। कहाँ पे करोगे? आपको कुछ नहीं पता, आप यू आर ब्लैंक। अब वो महीने, 2 महीने, 3 महीने बीत गए, आपने या तो अकाउंट में पैसा रखा तो वो EMI डेबिट हो गई, नहीं रखा तो पेनल्टी लग गई। 3 EMI बाउंस होते ही आपके पास कॉल आना चालू हो जाएंगे। ओके सर, एक ही EMI पे ही आ जाते हैं कॉल? तो एक ही EMI पे जाएगा। जो थ्रेट जहाँ से चालू होता है, पहली EMI पे आएगा, सर आपका EMI बाउंस है, पे कीजिए, आपका सिबिल खराब हो जाएगा, हम आपके सिबिल को रिपोर्ट कर देंगे। पहला तो इंसान वहीं डर जाता है, राइट? वो कहता है भाई तू ले, ठीक है। अब आप उसको कहते हो कि मैं तो पूरे 4,000 रुपए तू ले ले। वो क्या कहता है, आप सर इसके ऊपर 8% का फोरक्लोजर चार्ज लगेगा अगर आपने अभी दे दिए तो। ओके। वो तो चार्ज शुरू। आप समझिए कितना बड़ा वॉल्यूम हो गया ये। आपके पास आया कुछ नहीं और आपने दे दिया 2 गुना। सो इट बिकम्स ह्यूज। तो समझने की बात यह है कि ऐसे किसी भी लिंक पे, ऐसे किसी भी एप्लीकेशन पे आप एक्सेस ना करें अगर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपको पैसे की अगर जरूरत है ही, मान लीजिए, तो आप अपने बैंक को अप्रोच कीजिए। आप हिंदुस्तान में जिसका फेस जानते हैं, है ना, जिसका फेस जानते हैं, आप उसको अप्रोच कीजिए। आप एक ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हैं जिसका आपको यही नहीं पता कि उसकी एग्जिस्टेंस कहाँ है, कैसे है, क्यों है। आपने बहुत सारे पेनल्टी चार्जेस भी इनके बहुत ज्यादा होते हैं। आप, मैं कह रहा हूँ ना, आप 2 गुना पे करके बाहर निकलते हैं और उसके अंदर भी हेरेसमेंट है आपका। हाँ। आपको इतने कॉल आएंगे कि आप कुछ और कर ही नहीं पाओगे।